चलिए 2 क्वेश्चन आपके सामने लेकर फिर से आए हैं, ठीक है। और जो बताएंगे कंफर्म सीखना ही है, नहीं का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो आप अगर मेरे चैनल पे बार बार आते होंगे तो एक बात नोट करते होंगे कि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। और इस तरह से बताया जाता है क्वेश्चन ना कि आप सीख ही जाइएगा। और ज़्यादा बच्चे लोग पर प्रेशर भी नहीं दिया जाता है कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नहीं, आप 2 क्वेश्चन सीखिए, अभी आपके पास पूरा समय है, आप सीखिए। मगर देखिए बोले यहाँ पर 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। जबकि केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पर वृत्त के त्रिज्या खंड निकालने के लिए बोला है। तो वृत्त का त्रिज्या खंड जो होता है, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 होता है, ठीक है। पाई के जगह पे हम लोग को पता है 22/7 होता है। फिर यहाँ पे एक सवाल बनता है कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय है या परिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिए ये चीज। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसका मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। ये क्या है, तो ये परिमेय संख्या है। मान परिमेय, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय। काहे कि इसका जो पूर्ण रूप से मान होता है वो 3 पॉइंट इसी तरह से कुछ होता है। इसको भागा देते हैं ना, तो 3 पॉइंट कितना हो जाता है, 7 तिया 3, फिर 3 एकम 7 एकम 7, हाँ इसी तरह से कुछ होते जाता है, ठीक। इसको भागा देके देखिएगा नहीं कटेगा, इसीलिए हम इसको अपरिमेय रखे हैं। जब 22/7 रहेगा तो इसको परिमेय समझेंगे। तो पाई का मान ये होता है। आर का मान क्या होता है, आर का मान यहाँ पर दिया हुआ है 42 गुने 42, ठीक है। थीटा, कोण का मतलब ही थीटा होता है, तो 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। 360 काटने का तरीका, 1 0 से 1 0 काट दिए, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, आया समझ में, चलिए आ गया। 7 5 35 से 7 6 42, ठीक है। 6 दूना 12, इसको काटते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2 21, यानी 22 गुने 21 आपका यही आंसर आएगा। जो भी आएगा गुना करके कर देते हैं, तो 1 से करते हैं तो 22 से बाद में आएगा, 22 दूना 44 आ गया। 2 4 2 6 और 4 462 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर काहे लिखे सर, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी आता है, क्षेत्रफल जब भी आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है। अगला प्रश्न और खूबसूरत प्रश्न है, ठीक है, इसको भी सीख लेते हैं एक प्रश्न से ही। एक अर्धवृत्त खेत की परिमिति निकालना है, ठीक है, जिसका व्यास दिया हुआ है 24। तो व्यास समझ में आता है ना, डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आधा हो जाता है, याद रखिए, ठीक है। त्रिज्या आधा हो जाता है। अगर यही व्यास तुमको त्रिज्या तुमको दे देता है 25 सेमी, ठीक, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास 50 हो जाएगा, याद रखिए। व्यास दुगना त्रिज्या आधा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्ताकार के खेत की परिमिति, तो पूरा पहले ही बताइए, पूरा जो वृत्ताकार खेत रहेगा उसका परिमिति या परिधि क्या होगा, 2 पाई आर होगा। आधा बोला है, 2 से भागा दे देते हैं, कितना बच गया, पाई आर। पाई आर, पाई की जगह पे 22/7 लिख देते हैं, आर की जगह पे कितना लिखेंगे, 12। लिखेंगे या नहीं पहले हमको बताइए ये चीज। हाँ लिख देंगे। अब इसको हम लोग को गुना करना होगा, गुना कर देते हैं 22 को 12 से, 22 22 दूना 44, और उसके बाद 22 4 6 2 264/7, इसको से भागा दे देते हैं, है ना, 7 21, हाँ ठीक है, सेमी स्क्वायर, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो अर्धवृत्त का खेत की परिमिति भी निकालने आ गया। तो याद रखिए, अर्धवृत्तकार हो या पूरा वृत्तकार हो, सारा का फॉर्मूला याद रखिए, मैथ इजी लगेगा, ठीक है।